कहानी की शुरुआत आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते एक प्राइवेट प्लेन से हुई। उस प्लेन में कुछ अमेरिकी डॉक्टर अफ्रीका के बच्चों का मेडिकल इलाज करके वापस लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवाओं की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। कैबिन में बैठे लोग घबरा उठे। तभी एक डॉक्टर उठकर पायलट के पास गया और पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, प्लेन इतना क्यों डगमगा रहा है। पायलट शांत स्वर में बोला कि आप बेफिक्र रहो, इतनी ऊंचाई पर ऐसे झटके आना आम बात है। लेकिन अंदर ही अंदर सभी डॉक्टरों को एहसास हो चुका था कि प्लेन में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक प्लेन को हवा का एक और भयंकर झटका लगा। यह झटका इतना खौफनाक था कि प्लेन का दायां पंख टूटकर हवा में ही अलग हो गया। दायां पंख कटते ही प्लेन अपना संतुलन और नियंत्रण खो बैठा और पूरी तेजी से सीधे जमीन की ओर गिरने लगा। प्लेन इतनी तेज रफ्तार से जमीन से टकराया कि 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। इस हादसे में एक महिला डॉक्टर की मौके पर ही जान चली गई। बाकी लोग किस्मत से सही सलामत बच गए, लेकिन उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ये लोग अब एक सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके थे, जहां हजारों किलोमीटर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। ऊपर से यहाँ खतरनाक जंगली जानवर घूमते रहते थे जो कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। ऐसे जलते हुए रेगिस्तान में बिना पानी खाने के जीवित रहना नामुमकिन था। अगर ये लोग पैदल शहर की तरफ निकलने की कोशिश भी करते तो कड़कती धूप और प्यास से रास्ते में ही दम तोड़ देते। तो आखिर ये लोग कैसे बचेंगे? क्या कोई बचाव दल आएगा या यही रेगिस्तान उनकी कब्र बन जाएगा? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। डॉक्टर गुस्से में पायलट पर भड़कते हुए बोले, जब तुझे पता था प्लेन खराब है तो तूने हमें इसमें क्यों बिठाया? तेरी लापरवाही से आज हम नर्क में फंसे हैं। आगे से पायलट सभी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, भाई सुन, यह वक्त आपस में बहस करने का नहीं बल्कि यहां से निकलने का है, इसलिए बकवास बंद कर और चल यहां से। इधर सीनियर डॉक्टर की पत्नी की हालत भी काफी गंभीर हो गई थी। क्रैश के दौरान लगी जोरदार टक्कर के चलते उसकी पत्नी के पैर में काफी गंभीर चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। डॉक्टर बेन साफ कह दिया, मैं अपनी पत्नी को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम लोग शहर पहुंचकर बचाव मदद भेज देना। पायलट बोला, शहर पहुंचने में कितने दिन लग जाएंगे? अंदाजा भी है? तब तक तुम दोनों या तो किसी शेर का शिकार बन जाओगे या तड़प कर मर जाओगे। लेकिन डॉक्टर बेन उनकी एक भी बात नहीं सुना और उन्हें वहां से जाने को कह दिया। यहाँ पायलट के पास सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी थी। तभी आगे से एक गहरे रंग वाला डॉक्टर पायलट से बोला, देख भाई, ये बंदूक इन दोनों को दे दे, क्योंकि ये दोनों यहीं रुकने वाले हैं। लेकिन आगे से पायलट साफ मना कर दिया और अपनी बंदूक अपने पास रखते हुए अकेला ही वहां से जाने लगा। बाकी तीनों डॉक्टर भी मजबूरी में पायलट के पीछे उस तपते रेगिस्तान की गर्म रेत पर चल पड़े। काफी देर चलने के बाद एक डॉक्टर पायलट से पूछा, भाई कम से कम यह बताओ कि हम जा कहां रहे हैं? क्या तुम्हें रास्ते की खबर है? पायलट जवाब दिया, मैंने नक्शे में देखा था कि यहां से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ एक गांव है। अगर वहां पहुंच जाएं तो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। पायलट ने कहा, मैं हर हफ्ते इसी हवाई मार्ग से प्लेन लेकर गुजरता हूं, मुझे इस इलाके की जानकारी है। यहां कोई गांव नहीं है, जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहो। वे तीनों मजबूरी में फिर उसके पीछे चलने लगे। चलते चलते वे चारों काफी दूर निकल आए, लेकिन इतनी दूर पैदल चलने के बाद भी उनके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ वीरान रेगिस्तान ही फैला हुआ था। ऐसी थका देने वाली हालत में अल्बर्ट नाम का एक डॉक्टर थक कर वहीं रेत पर ही लेट गया। पायलट उसे अपनी बोतल से पानी देते हुए बोला, भाई ऐसे थक कर बैठने से काम नहीं चलेगा। यहां से 5 किलोमीटर दूर नदी की घाटी होने का चांस है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही वहां तक पहुंच जाएंगे और पानी मिल जाएगा, इसलिए उठो और चलो। वे तीनों फिर नई उम्मीद के साथ उसके पीछे चल पड़े। लेकिन जब वे 5 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचे तो वहां कोई नदी नहीं थी। दूर दूर तक सिर्फ कड़कती धूप में जलती बंजर रेत ही फैली हुई थी। ये देखते ही एक डॉक्टर पायलट पर भड़क उठा, क्योंकि ये लोग पहले से भूख प्यास से तड़प रहे थे। ऊपर से 5 किलोमीटर चलकर भी हाथ कुछ नहीं लगा। अब न खाने को कुछ था, न पानी और न बचने की उम्मीद। डॉक्टर झपट्टा मारकर पायलट से उसकी बंदूक छीन ली और बंदूक सीधे उस पर तान दी। तभी पायलट शांत होकर बोला, मुझ पर गुस्सा निकालने से फायदा नहीं होगा। वैसे भी हम सब बिना पानी के यहीं मरने वाले हैं, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ। हमारी भलाई इसी में है कि हमें वापस अपने प्लेन के मलबे की तरफ लौट जाना चाहिए। कम से कम वहां छांव मिलेगी और किसी जानवर का शिकार करके अपना पेट तो भर सकते हैं। फिर क्या था? और कोई रास्ता न देखकर बेचारे फिर से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्लेन की ओर वापस लौटने लगे।
इधर हम डॉक्टर बेन को देखते हैं जो अपनी घायल पत्नी के पास बैठकर लगातार उसकी देखभाल कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। दरअसल बेन की पत्नी के पैर से बहते खून की गंध सूंघकर भूखे शेर उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ चारों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जैक उनके साथ वापस उसी प्लेन में जाने से साफ मना कर दिया और खुद अकेले ही अपना अलग रास्ता चुनकर आगे बढ़ने लगा। इधर बाकी तीनों शाम होने से पहले प्लेन के पास पहुंच गए। वहां बेन और उसकी पत्नी गायब थे और बगल में ढेर सारा खून पड़ा था। इससे सभी को गड़बड़ का शक हुआ। जैसे ही वे प्लेन के पास जाकर अंदर बाहर जांच करने लगे, तभी अचानक पीछे से कोई उन पर जानलेवा हमला कर दिया और हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बेन ही था। वह गुस्से में पायलट से बोला, आज तेरी वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। अगर तुम बंदूक दे देते तो शायद मैं उसे बचा लेता। बेन पायलट का गला घोंटकर मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक डॉक्टर फ्लेयर गन चलाकर दोनों को अलग कर दिया। धमाके से बेन पीछे हट गया और पायलट की जान बच गई। कुछ देर बाद पायलट उस गहरे रंग वाले डॉक्टर से बोला, इसका मतलब यहां जरूर कोई खूंखार जानवर आया होगा जिसने इसकी पत्नी को मार दिया। अब रात होने वाली है और वे दोबारा शिकार के लिए आ सकते हैं। मेरे प्लेन के कैबिन में ताला वाला दरवाजा है, पर समस्या यह है कि उसमें सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं, यानी एक को बाहर रहना होगा। ये सुनते ही बेन पायलट को ही बाहर रहने को कहा, क्योंकि उसकी वजह से बीवी की जान गई। लेकिन पायलट साफ मना करते हुए बोला, यह मेरा प्लेन है, इसलिए मैं तो कतई बाहर नहीं रहने वाला। इसके बाद चारों ने फैसला किया कि सिक्का उछालकर तय करेंगे कि बाहर कौन रहेगा। अंत में मैक्स को छोड़कर बाकी सभी जीत गए, इसीलिए अब उसे पूरी रात बाहर अकेले रहना पड़ा। तीनों ने मैक्स को समझा दिया था कि पूरी रात आग जलाकर रखना ताकि कोई जानवर पास न आए। रात होते ही तीनों प्लेन के कैबिन के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से ताला लगा लिया। बाहर मैक्स अकेले ठंड में कांपते हुए आसमान देखते हुए बैठा रहा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि फायरिंग से जानवर भाग जाएंगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी और एक खूंखार जानवर उसे कच्चा चबा गया। इधर कैबिन के अंदर कुछ समय बाद पायलट को जोर की पेशाब की जरूरत हुई। वह बाहर निकलकर अपना काम निपटा लिया। इसी दौरान मौका देखकर एक जहरीला सांप चुपचाप सरकते हुए कैबिन के अंदर घुस गया। उधर मैक्स सो चुका था, इसलिए उसे इसका अंदाजा नहीं हुआ। इधर पायलट अपना काम खत्म करके वापस कैबिन के अंदर आ गया। क्योंकि बाहर मैक्स सो रहा था, इसलिए कोई आग में लकड़ियां नहीं डाली और बाहर जल रही आग बुझ गई। जैसे ही आग बुझी, खूंखार जानवर मैक्स पर हमला कर दिए और बाहर मैक्स की चीखने की आवाज आने लगी। लेकिन दहाड़ते हुए जानवरों की आवाज सुनकर तीनों डरपोक कैबिन के अंदर ही चुपचाप छिपे रहे। इसी बीच वह गहरे रंग वाला डॉक्टर हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर जाकर मैक्स को बचाना चाहता था, लेकिन सामने शेर को खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए और वह तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, अंधेरे में छिपा जहरीला सांप उसके पैर पर डंक मार दिया। वह तुरंत उस सांप को पकड़कर मार दिया और चाकू से पैर काटकर जहर फैलने से रोक लिया। खैर, इसके बाद तीनों कैबिन के अंदर ही डरे सहमे बैठे रहे और किसी तरह वह खौफनाक रात गुजार दी। सुबह होते ही बेन सबसे पहले बाहर निकला। बाहर चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा पड़ा था। वह चुपचाप जाकर वहीं मौजूद एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर बाद पायलट आकर बेन से बोला, सुन भाई, ये ऐसे रोने और उदास बैठने का समय नहीं है। पता है ना रात को क्या खौफनाक हादसा हुआ था। अगर हम एक दिन भी यहाँ और रहे तो हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बेन ध्यान नहीं दिया। दरअसल बेन पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसकी बीवी जा चुकी थी और वह खुद भी अब बचना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद पायलट गहरे रंग वाले डॉक्टर को लेकर कैबिन से बाहर निकला। रात को जहरीले सांप के डसने और चाकू से पैर काटने की वजह से उसका एक पैर लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था, जिसके चलते वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलते ही पायलट उसे एक लाठी दे दी ताकि वह उसके सहारे चल सके। इधर बेन टस से मस नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद अचानक पायलट की नजर दूर से उनकी तरफ आती एक गाड़ी पर पड़ी। ये देखते ही उनके दिल में बचने की एक नई उम्मीद जाग उठी। इधर दूर बैठे बेन को भी लगने लगा कि शायद अब वे सब जिंदा घर लौट पाएंगे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद जैसे ही वह गाड़ी उनके करीब आई,
तीनों ने देखा कि यह कोई बचाव दल नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी लोग हैं जिनके हाथों में भारी भरकम राइफलें थीं। वे शिकारी तीनों को बंधक बना लिया। उनका सरदार पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और प्लेन के आसपास हाथी के दांतों यानी हाथी दांत से भरे बक्से कहाँ सप्लाई करने वाले थे? आगे से वह गहरे रंग वाला डॉक्टर कांपती आवाज में बोला, हमारा प्लेन यहाँ क्रैश हो गया था, और रही बात इन दांतों की तो मुझे नहीं पता ये किसकी है। इतना सुनते ही शिकारियों का सरदार गुस्से में बोला, तुझे नहीं पता ये सब हमारी संपत्ति है? साले इधर से हाथी के दांत चुराकर बाहर विदेशों में भेजते हो। चल बता, तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो? क्योंकि आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वह शिकारी बेन पर बंदूक तान दी। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी दूर से पायलट जोर से बोला, यह सब मेरा काम है, इन दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं ही पायलट हूं और चुपके से अफ्रीका से बाहर विदेशों में हाथी के दांत निर्यात करता हूं। सरदार अपनी पिस्तौल तान दी। तभी गहरे रंग वाला डॉक्टर बोला, हमें मारने के बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। हमें बचाने सैन्य दल आ रही है। अगर उन्हें हम जिंदा नहीं मिले तो तुम सभी को धरती पर ही नर्क दिखा देंगे। लेकिन उसकी यह बात सुनकर बगल में खड़ा एक शिकारी बिना एक पल की देरी किए सबसे पहले उसी को गोली मार दी। गोली लगते ही वह डॉक्टर वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। इधर बेन और पायलट भी समझ चुके थे कि अब उनके बचने की और कोई उम्मीद नहीं बची है। इसके बाद उनका सरदार आसपास पड़े हाथी के दांतों से भरे बक्सों को देखकर अपने आदमियों से बोला, इतना सारा हाथी का दांत ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक चाहिए होगा। मैं जाकर लेकर आता हूं, और हां, अगर ये साले भागने की कोशिश करें तो इन्हें गोलियों से भून देना। इतना कहते ही वह वहां से निकल गया। सरदार के जाते ही उसके चमचे बेन और पायलट को तड़पाने के लिए सारा पानी मिट्टी में गिरा दिया। परेशान करते करते शाम हो गई और दोनों शिकारी सो गए। पायलट समझ गया कि बचने का यही सही मौका है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा ताकि उनके हाथ से राइफल छीन सके। लेकिन जैसे ही वह उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, एक शिकारी की आंख खुल गई। मौके पर ही वह अपनी राइफल पायलट पर तान कर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट तुरंत उस पर टूट पड़ा। पायलट और शिकारी में हाथापाई चल रही थी कि दूसरा साथी जाग गया। वह राइफल उठाकर पायलट को मारने ही वाला था कि बेन बीच में आकर रोक लिया। इसी हाथापाई में कई गोलियां चल गईं। एक गोली एक शिकारी को लगी और हाथापाई में राइफल का मुंह घूमते ही दूसरी गोली से दूसरा शिकारी भी वहीं ढेर हो गया। लेकिन किसी तरह दोनों आदमखोरों को मारने के बाद बेन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। दरअसल वह एक डॉक्टर था और जिंदगी में पहली बार उसके हाथों किसी इंसान की जान गई थी। इसी बात को लेकर वह खुद को ही कोसने लगा कि आखिर वह किसी की जान कैसे ले सकता है। पायलट उसे समझाया, भाई अगर तू उन्हें नहीं मारता तो वे हमें मार देते। उन शिकारियों का सरदार ट्रक लेकर आता ही होगा और लाशें देखकर हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुरंत निकलो। हाथापाई में बेन के पैर में भी गोली लग चुकी थी, जिससे उसका चलना नामुमकिन था। इसके बाद पायलट बेन को सहारा देकर आगे बढ़ाने लगा, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से बेन वहीं गिर पड़ा। पायलट लगातार उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, बस कुछ कदम और चल भाई, सामने एक पहाड़ दिख रहा है, वहां तुझे पहुंचा दूंगा, जहां कोई भी जंगली जानवर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। फिर मैं गांव की तलाश में जाऊंगा और तेरे लिए मदद लेकर वापस आऊंगा। उसे हिम्मत देने के बाद बेन दोबारा खड़ा हो गया और दोनों उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। काफी संघर्ष के बाद दोनों पहाड़ के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। बेन अपने घायल पैर और कमजोर शरीर की वजह से पहाड़ पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रहा था। ऊपर से पायलट भी हर मुमकिन कोशिश करता रहा उसे ऊपर खींचने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। तभी पायलट ने देखा कि उनकी तरफ शेरों का झुंड तेजी से बढ़ता आ रहा है। आखिर कोई और रास्ता न देखकर वह तुरंत दोबारा नीचे उतरा और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह बेन को खींचकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ा दिया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही पायलट की नजर दूर एक छोटे से गांव पर पड़ी। यह देखकर उसके दिल में बचने की एक नई उम्मीद जाग उठी, इसलिए वह फैसला किया कि वह उस गांव तक पहुंचकर बेन के लिए बचाव मदद लाएगा। लेकिन यह काम उसके लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि पहाड़ के नीचे भूखे शेरों का झुंड घूम रहा था। अगर वह नीचे उतरे तो सीधा उन शेरों का शिकार बन जाएगा, लेकिन हमेशा यहीं बैठ भी नहीं सकते। इसलिए पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे उतरकर गांव से मदद लाने का फैसला किया, लेकिन बेन उसे ऐसा करने से मना किया।
क्योंकि उसे पता था कि नीचे जाते ही शेर उसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन पायलट उसकी एक भी बात नहीं माना और सीधा पहाड़ से नीचे उतरकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ते के बीच ही शेरों का झुंड उस पर टूट पड़ा और वहीं उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। ऊपर खड़ा बेन यह सब देख रहा था। वह मौके का फायदा उठाकर पहाड़ के पिछले रास्ते से गांव की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन घायल पैर और कमजोरी की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं चल पाया और दोबारा वहीं गिर पड़ा। तभी सामने से दो खूंखार तेंदुए उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगे। बेन भी खुद को बचाने के लिए बगल में पड़ी एक सूखी लकड़ी उठा ली। वह लाठी लेकर उन दोनों तेंदुओं से भिड़ने ही वाला था कि अचानक दोनों के बीच आसमान से जोरदार बिजली आकर गिरी। बिजली की भयानक गरज से दोनों तेंदुए डर कर भाग गए। तभी उस रेगिस्तान में जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी देखकर बेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसकी मौत भी बाकी लोगों की तरह इसी बंजर जमीन पर लिखी है। लेकिन कुछ ही देर बाद पास के गांव के लोगों की नजर बेन पर पड़ गई। वे तुरंत उसे बचाकर अपने गांव ले गए और इसी के साथ यह सर्वाइवल कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।